उसने मेरी टांगों को पकड़ के फैलाया और फिर अपनी तरफ खींचा और अपना औजार मेरी फुद्दी पर रखा और मुझसे पूछा, बताओ, पहले कभी पिलाई की है या पहली बार है? मैंने कहा, नहीं, अभी पहली बार है। मैं इतना बोली ही थी कि उसने एकदम से पूरा औजार मेरी फुद्दी में डाल दिया। मैंने कहा, अरे बाबू, आराम से डाल दे। अनिल बोला, मुझे आपका यह दिन यादगार बनाना। पहले दिन जब मैं दोपहर को बुआ के घर पहुंची तो बुआ ने मेरा सारा सामान कमरे में रखवा दिया, और क्योंकि मैं भी थकी हुई थी, लंबे सफर के बाद तो रूम में जाकर कपड़े बदलकर शॉर्ट्स और टॉप पहना और बेड पर सो गई। मेरी नींद करीब शाम के 8 बजे खुली और अंधेरा हो चुका था। मैं अपने कमरे से बाहर निकली और वहीं छत पर टहलने लगी। तभी बगल वाले घर में, जिनकी छत मेरी छत से लगी हुई थी, उसमें एक आदमी आया। वह करीब 6 फुट का था, लंबा चौड़ा, देखने में किसी जिम का ट्रेन लग रहा था। मैं अपनी छत पर टहल रही थी और वह अपनी छत पर टहल रहा था, और क्योंकि मैंने शॉर्ट्स और टॉप पहना हुआ था और शॉर्ट्स भी काफ़ी मुश्किल से मेरे पीछे के हिस्से को छुपा पा रहे थे, इसीलिए वह लगातार मेरे पीछे के हिस्से और संतरे देख रहा था। वैसे तो मुझे कोई इस तरह देखे तो अच्छा नहीं लगता, मगर मैं भी उसकी जानदार बॉडी को देख रही थी। हम करीब आधा घंटा यूं ही टहलते रहे। 9 बजे बुआ मुझे खाना खाने के लिए बुलाने छत पर आ गई। उनके ऊपर आते ही उस आदमी ने बुआ को नमस्ते कहा तो बुआ ने भी नमस्ते की और पूछा, और अनिल कैसे हो? तब मुझे पता चला कि उसका नाम अनिल है। बुआ ने अनिल को मेरे बारे में बताया और कहा, यह मेरी भतीजी पल्लवी है और यहाँ पढ़ने के लिए आई है। उसने मुझसे हाथ मिलाया और कहने लगा, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ा हूँ और अब चौराहे पर जो जिम है वह मेरा ही है। मैंने कहा, वह आप जिम की ट्रेनर है क्या? अनिल बोला, ट्रेनर भी हूँ और जिम का मालिक भी हूँ। तभी बुआ ने कहा, हाँ, तभी तो इतनी बॉडी बना रखी है। और सभी हंसने लगे। तभी अनिल ने कहा, अगर कॉलेज में कोई दिक्कत हो या कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं वहाँ के बारे में सब जानता हूँ। मैंने कहा, वैसे मुझे वहाँ के सिलेबस, क्लासेस और टीचर्स के बारे में जानना था। अनिल ने कहा, हाँ ज़रूर, अभी बताता हूँ। लेकिन तभी बुआ ने हम दोनों को टोक दिया और कहा, जो बात करनी है खाने के बाद करना। चलो पहले खाना खा लो, और अनिल जाओ, तुम भी खाना खा लो। तभी उसके घर के नीचे वाले कमरे से किसी औरत की आवाज़ आई, अनिल आओ, खाना खा लो। मैं बुआ के साथ नीचे जाने लगी तो मैंने उनसे पूछा, बुआ, वो आवाज़ किसकी थी? उन्होंने बताया, वह आवाज़ तो उसकी बीवी अंजलि की थी। मैंने कहा, अच्छा, उसकी शादी हो चुकी है? बुआ ने कहा, हाँ, 10 साल हो गए शादी को उसकी। मैंने कहा, क्या 10 साल? तो वह कितने साल का है? बुआ ने कहा, 35 साल का है। वैसे लगता 25 साल का है ना? मैंने कहा, हाँ, वह तो सही कहा आपने। और फिर हम दोनों हंसने लगी। खाना खाने और उसके बाद बुआ के साथ बर्तन धुलने के बाद मैं 10 बजे तक छत पर आ गई और वहीं पर टहलने लगी। कुछ देर बाद अनिल के घर से लड़ने की आवाज़ आने लगी और फिर अनिल ऊपर छत आ गया। मैंने उससे कहा, क्या हुआ, घर में चिल्ला चिल्ली क्यों मची है? तो अनिल ने कहा, कुछ नहीं, बस रोज़मर्रा की लड़ाई चल रही थी। और फिर हम दोनों हंसने लगे। तभी उसकी बीवी अंजलि ऊपर आ गई और उसने कहा, मैं घर जा रही हूं और खुद खाना बनाओ और खाओ। अनिल ने भी गुस्से में कहा, जो करना है कर, अब निकल यहां से। उसके बाद अंजलि वहां से चली गई और घर चला गई और अनिल वहीं खड़ा रहा। मैंने कहा, अरे उसको रोकोगे नहीं क्या? तो उसने कहा, अरे खुद आ जाएगी, उसका रोज़ का है यह। और तुम बताओ, क्या हाल है? खाना खा लिया? मैंने कहा, हाँ खा लिया। अनिल ने कहा, अपना नंबर दो, मैं तुम्हें सिलेबस दे देता हूँ। मैंने उसे अपना नंबर दे दिया और अनिल ने मुझे सिलेबस भेज दिया। मैंने उससे कहा, यार तुमने बॉडी बहुत अच्छी बनाई है। अनिल ने उसके बाद अपनी शर्ट उतार दी और अपने 6 पैक दिखाने लगा। मैं छत की दीवार लांघकर उसकी छत पर चली गई और उसके 6 पैक छूकर देखने लगी। अनिल ने कहा, कैसे लगे? बहुत मेहनत करने पर बनी है। मैंने कहा, बहुत अच्छे हैं। अनिल ने कहा, वैसे तुम्हारा फिगर भी लाजवाब है, शॉर्ट्स और टॉप में मस्त लगती हो। मैंने कहा, रहने दो, मोटी हो रही हूं यार। तो उसने मुझे घुमाया और मेरे पीछे आ गया और पीछे से मेरे पेट पर हाथ फेरने लगा और पीछे से चिपक गया। मुझे भी मज़ा आ रहा था और उसको कुछ नहीं कहा।
अनिल पेट पर हाथ फेरते फेरते ऊपर मेरे संतरों पर हाथ ले आया और संतरों को मसलने लगा। उसके बाद मेरे टॉप के अंदर हाथ डाला और मेरे संतरों को अपनी 2 उंगली से खूब जोर से मसलने लगा और मेरी फुद्दी पानी छोड़ने लगी। अनिल अपने औजार को मेरे शॉर्ट्स के ऊपर से ही मेरी फुद्दी पर घुसे ददनने लगा। तभी बुआ की आवाज़ आने लगी तो मैं जल्दी से अपने छत पर आ गई और अनिल ने भी तुरंत शर्ट डाल ली। बुआ ऊपर आई, मुझे पानी देने लगी और कहा, चलो अब सो जाओ। मैंने बुआ को गुड नाइट बोला और कमरे में सोने चली गई। अनिल ने भी बुआ को गुड नाइट बोला और सोने चला गया। अगले दिन सुबह मेरा कॉलेज था और कॉलेज की ड्रेस नीला शर्ट और सफ़ेद सलवार पहनकर सिटी की लोकल बस पकड़कर कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज में मैं जब पहुंची तो क्लास में मैं सबसे ज़्यादा सुंदर थी। सब मुझे ही देख रहे थे। लड़की मेरे पीछे वाली सीट पर बैठ गई और अपनी आंखों से मेरे फिगर का एक्सरे करने लगी। मुझसे बात करने की कोशिश करने लगे। करीब 3 o'clock बजे मेरी छुट्टी हुई और घर जाने के लिए कॉलेज से निकली और बस का इंतज़ार करने लगी। जब करीब आधा घंटा बीत चुका था और बस अभी तक नहीं मिली थी, मुझे और कॉलेज के सभी छात्र भी जा चुके थे। तभी उन्हीं लड़कों में से एक लड़का अपनी मोटरसाइकिल पर 2 लड़कों को बिठाए हुए मेरी तरफ आया और मेरे पास आकर गाड़ी रोककर बोला, हेलो, मेरा नाम सुमित है, आपका नाम क्या है? मैंने उसके सवाल का कुछ जवाब नहीं दिया तो सुमित ने कहा, क्या हुआ मैडम, सिर्फ नाम ही तो पूछा है। यार, उसमें क्या दिक्कत है? तो फिर मैंने गुस्से में कहा, मेरा नाम पल्लवी है, कोई प्रॉब्लम? सुमित ने कहा, अरे यार पल्लवी, क्या हुआ, इतना क्यों गुस्सा हो, क्या बात है, कोई टेंशन? मैंने कहा, यार आधा घंटा हो गया बस का इंतज़ार करते लेकिन बस नहीं आई, इसीलिए दिमाग खराब हो रहा है। सुमित बोला, यार अभी तो 2 घंटे बाद बस आएगी। मैंने अचंभित होकर कहा, क्या, सच बताओ यार, फिर तो बहुत लेट हो जाएगा यार। सुमित बोला, टेंशन न लो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, आओ बैठो। मैंने कहा, रहने दो, तुम्हारी बाइक पर वैसे ही जगह नहीं है, मैं कहाँ बैठूंगी। सुमित मोटरसाइकिल से उतरा और अपने दोस्तों को जो पीछे बैठे थे उनसे बोला, अरे यार वो तो उतर जाएंगे, तुम हाँ तो बोलो। पहले मैंने हाँ कह दी। उसके बाद सुमित ने अपने दोस्तों को बाइक से गरियाते हुए कहा, उतरो बाइक से। और उसके दोस्त बेचारे उतर गए और कहने लगी, अच्छा बच्चू, लड़की मिली तो दोस्तों को भूल गए। सुमित बोला, मदद नाम की भी कोई चीज़ होती है। और मैंने कहा, सही कहा सुमित ने। मैं उसी बाइक पर बैठ गई। उसने एकदम से बाइक चलाए और मैं पीछे की तरफ धक्का लगा। तभी मैंने उसकी कमर पकड़ ली और गिरते गिरते बच गई। उसके बाद मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और उससे चिपक कर बैठ गई। वो भी एकदम मदहोशी से गाड़ी चला रहा था, बहुत तेजी से चला रहा था। उसने मेरे बारे में सब पूछा कि कहाँ से हो और क्या कर रही हो। मैंने सब बता दिया। फिर मैंने उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो 30 साल का है और ठेकेदारी का काम करता है। उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए या तो काम में व्यस्त रहता है या घूमता रहता है। बात करते करते मैं घर के पास आ गई थी और मैंने उसे घर से दूर ही रोक दिया और कहा, घर तक मत चलो, नहीं लोग गलत समझेंगे। सुमित बोला, जैसा तुम कहो, और उसने गाड़ी रोक दी। मैं घर जाने लगी। तभी वो बोला, कल सुबह कैसे जाओगी? मैंने कहा, बस से जाऊंगी। तो उसने कहा, ये बताओ, अब हम फ्रेंड हैं ना? मैंने कहा, हाँ यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है? सुमित ने कहा, तो सुमित सिंह के होते हुए उसकी दोस्त बस से जाएगी, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैंने कहा, तो क्या करें बताओ? सुमित बोला, कुछ नहीं, बस अपना नंबर दो मुझे और सुबह कॉल कर देना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा सुबह। मैंने कहा, सच में थैंक्स यार, और उसको गले लगा लिया। सुमित ने भी खूब जोर से मुझे गले लगा लिया। लगता है पहली बार किसी लड़की के गले लग रहा था। फिर उसके बाद उसका औजार खड़ा हो गया हूं जो मुझे महसूस होने लगा। हम दोनों अलग हो गए। फिर मैं अपने घर के लिए निकल गई। घर पहुंचने पर बुआ के साथ में बिजी हो गई और शाम को खाना खाने के बाद करीब 10 o'clock बजे छत पर आ गई। उसी समय अनिल भी छत पर आ गया। अनिल बोला, और पल्लवी, कॉलेज का पहला दिन कैसा गया? मैंने कहा, ना ज्यादा अच्छा ना बेकार। तुम बताओ, बीवी वापस आई या नहीं? अनिल बोला, वो आना होगा तो आएगी, मुझे उसकी जरूरत नहीं। मैंने कहा, अच्छा मूड ऑन ऑफ करो। तुम अपना ये बताओ, मुझे तुम्हारा जिम ज्वाइन करना है, चार्ज किया है।
अनिल बोला, अरे तुम्हें भी जिम ज्वाइन करना है क्या? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं कर सकती क्या? अनिल बोला, नहीं यार, ऐसी बात नहीं, चाची वाली लिस्ट नीचे रखी है, आओ मैं तुम्हें दिखता हूं। मैं दीवार लांघकर उसके घर चली गई और नीचे उसने कमरे में जाकर उसने मुझे बेड पर बिठा दिया और लिस्ट देखकर कहा, 5,000 रुपया प्रतिमाह। तो मैंने कहा, यार इतना तो मैं नहीं दे पाऊंगी। मैंने वही शॉर्ट्स और टॉप पहना था जो उस दिन पहना था। अनिल मेरी जांघों पर हाथ फेर रहा था। उसने कहा, अरे यार ये तो दूसरे के लिए है, तुम्हारे लिए तो स्पेशल डिस्काउंट है। ये बोलते हुए वह मेरे साथ बेड पर ही लेट गया और मेरे टॉप के अंदर हाथ डालने लगा। मुझे भी मजा आ रहा था तो मैंने कुछ कहा नहीं। मैं बोली, अच्छा, कितना डिस्काउंट दोगे मुझे? अब उसका हाथ मेरे टॉप के अंदर संतरों तक पहुंच गया और मेरे संतरों को अपनी टू नील से दबाने लगा। मैंने कहा, मुझे तो पूरा डिस्काउंट चाहिए। अनिल बोला, जैसा तुम कहो जाने मन, और मुझे किस करने लगा। मैं भी बहुत पिलाई के मूड में थी। मैं उसके ऊपर चढ़ गई और किस करने लगी। वह मेरे होंठ को ऐसे चूम रहा था जैसे उन्हें खा जाएगा। उसका उत्साह देखकर मेरा उत्साह और भी बढ़ गया और उसे किस करते हुए उसके होंठ को अपने दांतों से काट लिया। वह गुस्सा गया और बोला, रुको जान, आज तुम्हें ऐसा खेलूंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। उसने मुझे पकड़े हुए उठाया और बेड पर पटक दिया और खुद बिना कपड़ों के हो गया। उसी बीच मैंने भी अपने सारे कपड़े उतार दिए। अनिल मेरे ऊपर चढ़ गया और मेरे संतरों को चूमने लगा और उसके बाद तो उसने मेरे संतरों को इतनी जोर से काटा कि मेरी चीख निकल गई। मगर वह रुकने वाला था नहीं लगता है। उसे संतरों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। उसने करीब 10 मिनट तक मेरे संतरों को काटा और चूमा। उसके बाद मैंने उसे अपने ऊपर से हटाकर खुद उसके ऊपर आ गई और उसके संतरों को मैंने चूमना शुरू किया। मैंने भी उसके संतरों को खूब काटा और उसके 6 पैक को चूमा और फिर उसके औजार को चूमना शुरू किया। मैं बता दूं, उसका औजार 7 इंच का था। मेरे मुंह के अंदर जा ही नहीं पा रहा था, पर किसी तरह मैंने उसे चूमना शुरू किया। करीब 10 मिनट चूमने के बाद उसने फिर से मुझे उठाया और बेड पर पटक दिया। उसने मेरी टांगों को पकड़ के उन्हें फैलाया और फिर अपनी तरफ खींचा और अपना औजार मेरी फुद्दी पर रखा और मुझसे पूछा, बताओ, पहले कभी पिलाई की है या पहली बार है? मैंने कहा, नहीं, अभी पहली बार है। मैं इतना बोली ही थी कि उसने एकदम से पूरा औजार मेरी फुद्दी में डाल दिया। मैंने कहा, अरे बाबू, आराम से डाल दे। अनिल बोला, मुझे आपका यह दिन यादगार बनाना है। उसके बाद अनिल मेरे ऊपर चढ़कर मेरी पिलाई करने लगा और कुछ देर दर्द होने के बाद मुझे भी मजा आ रहा था। 10 मिनट वैसे ही पिलाई के बाद उसने मुझे उठा लिया और खड़े होकर मुझे अपने ऊपर बिठाकर पिलाई करने लगा। करीब 5 मिनट पिलाई के बाद उसने मुझे बेड पर उल्टा लेटा दिया और मेरे ऊपर पीछे से लेट गया। उसके बाद उसने पीछे से मेरी फुद्दी में औजार डालकर पिलाई की। इसी बीच में 2 बार हो चुकी थी। अब उसने मुझे उठाया और उठाकर डाइनिंग रूम में ले जाकर डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया। उसने मेरी फुद्दी में फिर से औजार डाल दिया और खूब जोर जोर से पिलाई करने लगा। फिर करीब 10 मिनट बाद वैसे ही पिलाई के बाद वह भी हो गया और अपना पूरा रस मेरी फुद्दी के अंदर ही डाल दिया। उसके बाद हम दोनों किस करने लगे और कुछ देर किस करने के बाद मैंने अपने कपड़े पहने और अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आने के बाद मैं सोने ही जा रही थी कि तभी मेरे मोबाइल पर सुमित का मैसेज आया। उस मैसेज में क्या लिखा था और उसके बाद क्या क्या मस्ती की मैं आप सभी को अपनी आने वाली कहानी में बताऊंगी।